महादेवी दुर्गा की पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्ट से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सभी कष्टों को दूर किया। कथा 2। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन उस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आया और क्रोधवश में उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र से कोढ़ी से करेगा। पिता की बात सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी से कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई और अपने पति का घर न होने के कारण उसने वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट से बिताई। गरीब कन्या की दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुझ पर तेरे पुण्य पूर्व के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांगो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी होने के कारण तुम दोनों ने सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हारे और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र में 9 दिनों का व्रत हो गया। न तूने कुछ खाया और न जल ही पिया। इस तरह 9 दिनों का व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरे पति का कोढ़ को दूर कीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से रोगहीन हो गया। कथा 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 9वीं तक 9 दिनों तक माँ शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी।